नमस्कार, बुंदेलखंड बुलेटिन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय नगाइज। इस समय हम नंदनपुरा में आए हुए हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं सुनील सिंह परिहार जी। इनसे हम बात करेंगे कि इनको वो समर्थन कर रहे हैं और क्या उनकी बीजेपी की योजनाएं हैं और कब से वो बीजेपी में हैं और किस किस पद पर रहे हैं। क्या नाम? मैं डॉक्टर सुनील सिंह परिहार, भारतीय जनता पार्टी में सन 1990 से सक्रिय सदस्य हूँ और 2010 से 2021 तक लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रहा हूँ और लगातार तीसरी बार और वर्तमान में रेलवे का ZRSUC का मेंबर भी हूँ। तो जैसे कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो हमारे अब 1-2 दिन ही बचे हुए हैं आज, तो बीजेपी की योजनाएं क्या हैं, कुछ बताएंगे? देखिए, बीजेपी की योजनाएं तो पूरा देश जानता है कि योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में देश को मतलब योजनाओं का भंडार मिला है। योगी जी के नेतृत्व में हम लोग आज 2 साल से लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, भय मुक्त समाज है, लाखों की संख्या में आवास बनाए गए, लोगों को 2.5 लाख रुपए ऋण दिया गया जो कि ब्याज रहित है और उसको वापस नहीं करना है। हर व्यक्ति को जिसके पास आवास नहीं है उनको ऐसी मतलब योजना मुहैया कराई गई जिसमें 2.5 लाख रुपए जो सरकार की तरफ से मिलेगा उसको वापस नहीं करना है और लोगों को फ्री आवास दिए गए। हमारे यहाँ जैसे करारी है, अम्बावा है, तमाम जगह ऐसे प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास बनाए गए हैं और मज़दूरों के लिए श्रम कार्ड बनाए गए हैं जिसमें लोगों के लिए, मज़दूर वर्ग के बच्चों के लिए उनको शिक्षा है, हॉस्टल है, उनके बच्चों के जन्म के समय पैसा मिलता है, उनकी कन्याओं के शादी विवाह के लिए पैसा मिलता है। योजनाओं का भंडार है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ इस समय प्रदेश में भयमुक्त समाज है। इस समय लोगों को किसी तरह का भय नहीं है। कोई भी व्यक्ति रात में निकल जाए तो उसे ये डर नहीं रहता कि हम लूटे जा सकते हैं, हमारे साथ किसी तरह का कोई अपराध हो सकता है। ये हमारे लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी समस्या थी जो पहली सरकारों में थी, जिसमें लोग डरते थे घर से बाहर निकलने में, लेकिन आज ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक विचार है, परिवार नहीं है। अन्य पार्टियों में किसी जातिगत व्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है, परिवार को महत्व दिया जाता है। जैसे समाजवादी पार्टी है, उसमें सिर्फ मुलायम सिंह, उनका बेटा, उनके आगे बेटे, सिर्फ वही पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, वही मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। बस बहुजन समाज पार्टी सिर्फ मायावती है, वही अध्यक्ष रहेंगे जीवन पर्यंत। कांग्रेस है, सिर्फ नेहरू गांधी खानदान है, वही रहेंगे। हमारी पार्टी में तो जब से अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, गडकरी जी, लक्ष्मण मंगारू, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, अमित शाह, JP नड्डा जी, सब हर जाति, हर वर्ग के लोगों को मौका दिया जाता है। लेकिन अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं है। बहुत एक परिवार और जाति का व्यक्ति ही को मौका मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की विशेष। जैसे कि अभी चुनाव की जब से घोषणा हुई है तो विपक्षी पार्टियों का लगातार प्रहार चलता रहा है, उल्टी सीधी बातें की गई हैं और इल्ज़ाम लगाए गए हैं। यहाँ लोकल जो हमारे साथ झांसी सदर विधायक हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस समय देश की ये स्थिति है, विपक्ष का काम सिर्फ मनगढ़ंत आरोप लगाना है। विपक्ष की ये भूमिका बन गई है कि अगर सत्ता पक्ष अच्छा भी काम करेगी तो उसमें भी वह जानबूझकर कोई ना कोई कमी निकालने का, और कमी नहीं होगी तो मनगढ़ंत पब्लिक को गुमराह करने के लिए झूठे प्रचार करना, ये तो विपक्ष का काम ही बन गया है। ये जैसे कि अभी जो सपा है, बसपा है और भी अदर पार्टियां हैं जो कहती हैं कि बीजेपी में विकास नहीं हुआ है, हम अब विकास करेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? इन पार्टियों ने सिर्फ अपनी जाति का और परिवार का विकास किया है, उनसे जनता कोई आशा ही नहीं रखती है। विकास तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। सड़कें देख लीजिए, नहरें देख लीजिए, आवास है, तमाम तरह की कितनी योजना है कि अगर अब बताने चालू कर जाएंगे तो इतनी लंबी लिस्ट होगी कि पूरा भी नहीं कर पाएंगे। विकास भारतीय जनता पार्टी में है। देश का, प्रदेश का, समाज का, हर व्यक्ति का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अन्य दल तो सिर्फ अपना ही विकास कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा लास्ट समय आ गया है, तीसरे चरण का चुनाव है और परसों हमारी वोटिंग भी है, तो उसमें मतदान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतदान को लेकर हमारा ये कहना है कि ये हमारा लोकतंत्र का पर्व है।
हर व्यक्ति को अपनी वोट की कीमत मेहनत करनी चाहिए और यह वोट है, इससे ही हम अपनी दिशा और दशा तय करते हैं। यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मूलभूत अधिकार है और इस अधिकार को हमें खोना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम वोट नहीं देते हैं तो ऐसे लोग जो कि सक्रिय हैं देश को लूटने में, वो कामयाब हो जाएंगे। इसलिए जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति से हमारा अनुरोध है, प्रदेश की जनता से अनुरोध है, और अन्य जगह भी चुनाव हुए हैं, हो रहे हैं, उन सबसे हमारा अनुरोध है कि वोट जरूर करें, क्योंकि हम अपने वोट से देश का, प्रदेश का भविष्य तय करते हैं। तो हमारा वोट हमारे जो 5 साल का जो जीवन है उसको निर्धारित करता है, इसलिए वोट बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हमारा लोगों का नाश्ता बाद में होगा, सबसे पहले वोट होगा, ये हमारी सबसे अपील है। तो ये आप केवल एक विधायक को सपोर्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक हमारे बबीना हैं, मऊरानीपुर हैं, गरोठा हैं? मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को हमारा और लोगों का पूरे देश में समर्थन है। पूरे देश की जनता जो अराजक तत्व नहीं है, जो देश विरोधी नहीं है, जो राष्ट्र विरोधी नहीं है, वे सब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। सब देश विरोधी, समाज विरोधी, ऐसे लोग, भ्रष्टाचारी लोग, उनको छोड़ करके देश का हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी से ही आशा रखता है। अभी कुछ देर पहले हमारे योगी जी, मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर, और जब पहले सपा सरकार थी उसमें भी उनने आने के लिए गोविंद चौराहे पे शंकर जी के मंदिर पे दर्शन के लिए आना चाह रहे थे, लेकिन उनको लखनऊ में ही रोक दिया गया। तो अब वो फिर आए थे इस बार और उन्होंने यहाँ पे मंदिर में वहाँ दर्शन, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ऐसा है, योगी जी हमारे बहुत बड़े संत रहे और संतों ने हमेशा जब जब देश में दिक्कत हुई है देश की रक्षा करी है। और योगी जी को पिछली सरकार ने जब रोका गया था, यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी, उसका ही परिणाम है जो आज हम प्रदेश में इतने अच्छे बहुमत से हैं और जनता हमको समझ रही है कि यही देश के कर्णधार है। इन्हीं के साथ देश का विकास, समाज का विकास संभव है। जैसे अभी काशी विश्वनाथ का मंदिर जो बनाया गया था, तो अखिलेश जी का बीच में कहना आया था कि वो योजना हम लेकर आए थे और बीजेपी सरकार ने मंदिर को बनाया है। देखिए, ऐसा है, वो तो कभी ये कर ही नहीं सकते। उन्हें भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, उनका तो नाम लेने में भी डर लगता है कि मुसलमान वोटर हमसे नाराज़ ना हो जाए। ये उनकी थिंकिंग है। अगर उनको देश से और प्रदेश से और धर्म से मतलब हमदर्दी है तो मथुरा के ऊपर ध्यान दे, वो भी तो बकाया है, उस पे स्टेटमेंट दे, एक स्टेटमेंट देने तब जा। सपा का कोई भी नेता दे दे समर्थन में, हम समझे कि वास्तविकता में ये कुछ सोच सके, ये तो बकवास है उनका। उनके पिता ने तो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, वो तो उनके पुत्र हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी, उनसे क्या आशा रख सकते हैं? ये तो सब भ्रम है, लोग सब जानते हैं, लोगों को सब पता है। अभी जैसे पार्टियां और भी थी, कांग्रेस है, सपा है और सपा है, इन्होंने अब जैसे चुनाव देखा है तो इस टाइम पे वो मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, उनको संतों को बुलाना, संतों का सम्मान करना, वो इस टाइम वो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। देखिए क्या कहेंगे? देखिए, ये ढोंगी है, पाखंडी हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम कर रहे हैं, उसके बाद ये हिंदू धर्म को गाली देते हैं, हिंदू देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोलते हैं। इनका कोई नहीं है, इन्हें तो सत्ता में आने के लिए सब के प्रपंच रच रहे हैं। हमेशा राहुल गांधी को देख लिए, समय समय पर अपना धर्म बदल लेते हैं। इन लोगों का तो कोई मतलब ना, इनका कोई ज़मीर है ना कोई इनका ईमान है। ये तो कुछ भी बदल सकते सत्ता पाने के लिए, नाम बदल दें, जात बदल दें, कुछ भी बदल दें। तो ऐसे लोगों के बारे में कहने से कोई मतलब नहीं है, पूरी देश की जनता जानती है। जैसे अभी देखिए, हमने सुनील जी से बात की है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जनता से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से उनको जिताएं। हमारे जो लोकल सदर विधायक हैं, बबीना विधायक हैं, मऊरानीपुर विधायक हैं और गरोठा विधायक हैं, और भी जो बुंदेलखंड के जितने विधायक हैं, जनता से सबसे उनकी अपील यही है कि वो सब उन्हीं को ही वोट दें और बीजेपी को लाएं और अपनी योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनवाएं, जिससे कि बुंदेलखंड का और भी विकास हो सके। कैमरामैन सत्यम मिश्रा के साथ विनय लगाई, बुंदेलखंड बुलेटिन न्यूज़ झांसी।